हेलो दोस्तों, आई होप आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। देखो, इसमें थोड़ा दो चार पॉइंट है बेसिक और लिखने हैं। सन 1913 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का संशोधित करो। इसे मॉडल का संशोधित रूप प्रस्तुत किया। उन्नीस सौ 13 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का संशोधित रूप प्रस्तुत किया। दूसरी बात, इस मॉडल से क्या पता चलता है? यह मॉडल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। ठीक दोस्तों, यह मॉडल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा पॉइंट और देखो, तीसरा पॉइंट क्या है? इस मॉडल के द्वारा परमाणु के स्थायित्व का पता चलता परमाणु के स्थायित्व का पता चलता है। इस मॉडल के आधार पर परमाणु स्थायित्व का पता चलता है। ठीक है भाई। अगला पॉइंट देखो, इस मॉडल द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी समझाया जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी समझाया जा सकता है। ठीक दोस्तों, इसके छोटे बेसिक जानकारी है इसकी। एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट भी हैं, ऐसा नहीं है कि नोट करना चाहो तो कर लो। इसको आगे चलते हैं।
देखो, बोर परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु। पहला पॉइंट इसके अंदर है, इन्होंने बताया पहले पॉइंट, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा, परमाणु इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा या निश्चित त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन्हें होता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित ऊर्जा निश्चित त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा या निश्चित त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कोष या कक्ष या अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। जो KLMN 1 2 3 4 ये है नाभिक, ये कक्षक हैं, जिन्हें हम KLMN द्वारा दर्शाया जा सकता है। यहाँ पे K बराबर हमारा 1 हो सकता है, L बराबर 2 होएगा, और M बराबर 3 और N बराबर 4। ठीक है, तो इसे लिख भी सकते हो, इन्हें किन्हें कक्षकों को, या ऐसे लिखो, इन कक्षकों को KLM व N द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, देखो दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा ये था, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा, क्या होती है, निश्चित ऊर्जा या निश्चित त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कोष या कक्षक
या अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे KLMN द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ K की वैल्यू 1 होती है, L की 2, M की 3 और N की 4, ठीक है। ये होता है नाभिक द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन तात के साथ उसकी गति तथा त्रिज्या गति तथा स्थिति के कारण ऊर्जा की निश्चित मात्रा निहित होती है। तीसरा पॉइंट, किसी एक निश्चित कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की किसी एक निश्चित कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जाएं समान होती हैं। ऊर्जाएं समान होती हैं। किसी एक निश्चित कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जाएं समान होती हैं, ठीक है गाइस। ये दूसरा पॉइंट था। आगे देखो। इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं, जिसके लिए कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। देखो, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जिनके लिए कोणीय संवेग mvr nh/2π का पूर्ण गुणज हो, ठीक है। mvr इक्वल टू होगा nh/2π।
ठीक है, MVR NH/2 n जहाँ एक पूर्णांक है, ठीक है, n जहाँ एक पूर्णांक है, n की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट आदि हो सकती है, ठीक है। यह संख्या इलेक्ट्रॉन की कक्ष या ऑर्बिट क्रम संख्या कहलाती है। यह संख्या इलेक्ट्रॉन की कक्ष या कक्ष क्रम संख्या कहलाती है, ठीक है। देखो n, ये थोड़ा ध्यान रखिए, आगे से हम पढ़ेंगे जब क्वांटम संख्या पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉन व नाभिक, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है वह केंद्र बल द्वारा संतुलित होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है वह अपकेंद्र बल द्वारा संतुलित होता है, ठीक है। mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल होगा z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर के, अपकेंद्र बल J, ठीक है। नाभिक के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है वह अपकेंद्र बल द्वारा संतुलित होता है। ऐसे एक आर कट जाएगा, वही आ जाएगा हमारा mv स्क्वायर इक्वल होगा ze स्क्वायर अपॉन r। अगला चौथा 5वां पॉइंट देखो, पांचवा पॉइंट देखो, जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार, जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो वह अपनी ऊर्जा की हानि या वृद्धि नहीं करता है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो वह अपनी ऊर्जा की हानि या वृद्धि नहीं करता है, ठीक है। ये चीज थोड़ी ध्यान रखने की है।
जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न एनर्जी लेवल मतलब लो एनर्जी लेवल से जो हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार पथ में जब इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो वह अपनी ऊर्जा की हानि या वृद्धि नहीं करता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। ठीक है, जो फोटोन के रूप में होता है, जो फोटोन के रूप में होता है। ठीक है, देखो दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो वह अपनी ऊर्जा की हानि नहीं करता है या हानि या वृद्धि नहीं करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन भी करेगा, ठीक है, अवशोषण भी करेगा और ऊर्जा का उत्सर्जन भी करेगा। ठीक है, तो इसे दिखा सकते हैं E उच्च माइनस E निम्न ऊर्जा स्तर है भाई, ये उच्च ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा स्तर हो जाएगा डेल्टा ई के। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा डेल्टा ई के। या लिख सकते हो इसे डेल्टा ई इक्वल टू होता है एच न्यू। ठीक है, एच न्यू, और न्यू इक्वल टू होता है हमारा सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, एच प्लांक कांस्टेंट, सी क्या लाइट वेलोसिटी, और लैम्डा हमारी है वेव लेंथ। ठीक है, इसी तो जानते हो आप, ये हम सब पीछे पढ़ का है। ऐसे हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, न्यू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई अपॉन एच, जैसे जैसे न्यू बराबर हो जाएगा हमारा ई 2 माइनस E1 लिख सकते हो अपॉन एच, और E2 माइनस E1 क्या है हमारे, E2 हमारा होगा उच्च ऊर्जा स्तर और E1 होगा निम्न ऊर्जा स्तर। ठीक है, इस समीकरण को हम कहते हैं बोर की आवर्ती नियम। ठीक है, बोर की आवर्ती का नियम, इस समय कहते हैं बोर की आवर्ती का नियम। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में हम बोर के
मॉडल के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में कल। ठीक है, बाय।